हेलो दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मैं चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में सिक्स्थ सेमेस्टर जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं जिनका डिसिप्लिन में एजुकेशन का सब्जेक्ट है, ठीक है, पॉलिसी एंड प्रैक्टिस का, ठीक है। तो एजुकेशन में जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है डिसिप्लिन में, तो ये सब्जेक्ट देख लो अपना, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है। जितने भी सिक्स्थ सेमेस्टर बी एजुकेशन का सब्जेक्ट है जिनके पास भी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और इनके ऊपर स्टडी ज़रूर कर लेना आप लोग। जितने भी बच्चे हैं सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे, इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो कंफर्म है कि आपके पासिंग मार्क्स कहीं नहीं गए, आप पास हो जाओगे, ठीक है। क्वेश्चन रिपीटेटिव आ रहे हैं, जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं उनके भी रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप लोग भी इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी कर लेना। इतना कंफर्म है कि आप लोग पास हो जाओगे, ठीक है, अगर इन क्वेश्चन के ऊपर आपने स्टडी कर ली। 2 क्वेश्चन पेपर हैं, तो दोनों क्वेश्चन पेपर के मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। और दोस्तों कई बच्चे बोलते हैं सर क्वेश्चन बता दिए, इनके आंसर भी साथ में बता दो। दोस्तों अभी मैं आपको इनके क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको लगातार वीडियो लाऊंगा, इन्हीं के क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ इन्हीं के आप सभी को आंसर भी जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले मैं सभी बच्चों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपलोड कर देता हूँ, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर वाले बच्चे जितने भी हैं, पहले सभी बच्चों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देता हूँ। फिर दोस्तों मैं आप सभी को इनके आंसर भी प्रोवाइड करवाऊंगा। जो भी मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहा हूँ उन्हीं के मैं आप सभी को आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी बच्चे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आप सबके काम के लिए लग गया हूँ मैं कि आपको पास करवाना ही करवाना है, ठीक है। तो अभी ये एजुकेशन में देख लीजिए अपना डिसिप्लिन में जिसके पास भी सब्जेक्ट है, आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जितने बच्चे सपोर्ट दिखा दे थोड़ा तो मुझे भी अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो सपोर्ट दिखा देना, इतना आप सभी ने सपोर्ट दिखाया, प्यार दिखाया, 20,000 से ऊपर की फैमिली बना दी है, तो वो उसके लिए तो मैं दिल से धन्यवाद बोलता हूँ दोस्तों आप सभी को। तो इसे और आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना जितने भी बच्चे हैं। और फाइनल ईयर वाले बच्चों को मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे खासे नंबर से पास हो। तो अब दोस्तों क्वेश्चन देख ले, तो ये रहा आप सभी का पहला क्वेश्चन। तो इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्कूली शिक्षा के सुधार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के भीतर क्या प्रावधान है। तो 1986 नीति के अंदर क्या प्रावधान है शिक्षा के सुधार के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। तो शिक्षा सुधार के ऊपर आप सभी को बताना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या पूछा गया है, स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान एवं परीक्षण समिति की भूमिका पर व्याख्या कीजिए। तो इसके ऊपर आप सभी को बताना है, ठीक है। अनुसंधान और परीक्षण ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है, अनुसंधान और प्रशिक्षण, तो ये दो अलग अलग टॉपिक हैं, इन्हीं टॉपिक के ऊपर आप सभी को लिखना है। तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान शैक्षिक नीतियों के गठन को किस तरह से प्रभावित करता है, चर्चा करें, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करनी है। भारतीय संविधान शैक्षिक नीतियों के गठन को किस तरह से प्रभावित करता है, ठीक है, शैक्षिक नीतियों के गठन को किस तरह से प्रभावित करता है, तो इसके ऊपर आपको लिखना होगा। तो स्टडी कर लेना, सर्च मारना, आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है। और इनके ऊपर आंसर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग अपनी तरफ से भी पढ़ने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। इनके आंसर तो दोस्तों मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रत्ययन एवं मूल्यांकन परिषद की रेटिंग क्या दर्शाती है, ठीक है। आपका ये पहला पॉइंट हो गया। चौथे में 2 पॉइंट पूछे गए हैं, तो आपका ये पहला पॉइंट हो गया चौथे क्वेश्चन का, ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट है, NAAC किस संस्था को रेटिंग देने के लिए जिस प्रक्रिया का पालन करती है उसकी व्याख्या करें। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, NAAC का। तो ये चौथे में 2 पॉइंट पूछ लिए, तो इनके ऊपर सर्च कर लेना और पढ़ लेना। अब दोस्तों पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें पांचवें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उच्च शिक्षा में किस प्रकार निजीकरण हो रहा है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया पांचवे में। और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है, इसमें भी 2 पॉइंट पूछे गए हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर निजीकरण के प्रभाव की चर्चा करें, तो आपको चर्चा करनी है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो निजीकरण के बारे में ही पूछा गया है, तो बेसिकली तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना, ठीक है, निजीकरण के ऊपर। अब छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें क्या पूछा गया है, आप शैक्षिक प्रशासन के विकेंद्रीकरण से क्या समझते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट हो गया छठे में भी। इस संदर्भ में स्थानीय निकाय या राज्य सरकार की भूमिका की व्याख्या करें, तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया छठे में। तो ये 2 पॉइंट छठे में भी हो गए, तो इनके ऊपर स्टडी कर लेना, ठीक है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 15 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 2 पॉइंट पूछ लेते हैं 7-7 नंबर का, ठीक है। तो 7-7 नंबर के हिसाब से एक ही क्वेश्चन में दोनों पॉइंट पूछ लेते हैं। तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन है समझ लो, वो 75 नंबर का आपको पेपर दिया है, 75 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का हो गया।
तो 15 नंबर के हिसाब से इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है इसमें, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है 7वें क्वेश्चन में, सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं। तो पहला पॉइंट इसमें भी हो गया। और ये दूसरा पॉइंट, शिक्षा के सर्वभूमिकरण में सर्व शिक्षा अभियान की क्या भूमिका है। ठीक है, तो सर्वभूमिकरण के बारे में लिखना है और शिक्षा अभियान के बारे में लिखना है। तो ये दो चीज़ें आपको लिखनी होंगी एक ही क्वेश्चन में। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ लेना और इनके ऊपर आंसर आप लिख दोगे, समझ लो आपके नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 8वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, आम स्कूली प्रणाली से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आम स्कूली प्रणाली के बारे में आप सभी को लिखना है। इसके पक्ष में क्या तर्क है, इसके पक्ष में आपको तर्क देना है। ठीक है, इसके क्रियान्वयन में क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, क्रियान्वयन में इसकी क्या चुनौतियां हैं। तो आपको आम शिक्षा प्रणाली के ऊपर आपको लिखना होगा। ठीक है, आम शिक्षा प्रणाली, तो ये आपको लिखना होगा इसी क्वेश्चन में। तीनों पॉइंट यही बता रखे हैं। ठीक है, तो इसी के ऊपर आप लोग लिख देंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो आप लोग स्टडी कर लेना इन्हीं सभी क्वेश्चन के ऊपर। 9वां क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, शिक्षा के विस्तार के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती बन गया है। ठीक है, शिक्षा के विस्तार के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक चुनौती बन गया है। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी करना और आंसर लिख देना। ठीक है, अगर पूछा जाता है तो ये जो क्वेश्चन बताएं दोस्तों, इनमें से कन्फर्म है 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है आने ही आने, रिपीटेड होने ही होने। तो आप लोग स्टडी जरूर करें। और जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आप पास हो जाओगे, कन्फर्म है दोस्तों मेरी तरफ से कि आप पास हो जाओगे अगर इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी कर लेते हो। तो ये पहला क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, शैक्षिक व्यवस्था में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, शैक्षिक व्यवस्था में केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इन तीनों पॉइंट के ऊपर आपको लिखने हैं। ठीक है, केंद्र, राज्य, स्थानीय। ठीक है, इन तीनों के ऊपर आपको लिखना होगा शैक्षिक व्यवस्था के ऊपर। तो ये आप लोग स्टडी कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो आप लोग इसके ऊपर स्टडी जरूर करना। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पैराग्राफ दे रखा है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स पर 100 बॉयज़ ऑल कैटेगरीज। तो यहाँ पे देखिए इंडिया गुजरात, इसके ऊपर आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस पैराग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हो गया, हिंदी मीडियम में देख लीजिए। ठीक है, ये हिंदी मीडियम में हो गया। तो यहाँ पे देखिए हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बेसिकली वो देख लीजिए। उपयुक्त तालिका के आधार पर लड़कियों की शिक्षा में पहुंच के बारे में चर्चा करें। ठीक है, पहुंच के बारे में चर्चा करनी है इसके ऊपर। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों का वर्णन कीजिए। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित, शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर वर्णन करना होगा आप सभी को। ठीक है, इसके ऊपर आप सभी को लिखना होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा के सर्वभूमिकरण के सामने किस तरह की समस्या और चुनौतियां आ रही हैं। तो आपको सर्वभूमिकरण के ऊपर आपको लिखना होगा। और इस क्वेश्चन को मैंने दोस्तों पिछले क्वेश्चन पेपर में भी बताया है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आया है सर्वभूमिकरण के बारे में। तो ये समझ लो दोस्तों रिपीट हुआ है दूसरी बार। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है तो इसमें भी दोस्तों पूछा गया है सर्वभूमिकरण के बारे में, बस लैंग्वेज अलग है थोड़ी। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही पूछ रहा है सवाल, बट लैंग्वेज इसमें अलग हो गई है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के सर्वभूमिकरण के बारे में। तो इसके ऊपर आप सभी को लिखना है और इसके ऊपर स्टडी ज़रूर करना क्योंकि ये 2 बार रिपीट हो गया है। अब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए इसमें क्या पूछा गया है 5वें क्वेश्चन में। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन, शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इसमें भी देखिए दोस्तों निजीकरण के बारे में पूछा गया है। तो निजीकरण, सर्वभूमिकरण, इनके ऊपर आपको स्टडी ज़रूर करनी है। ठीक है, आप लोग कर लोगे जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैं कंफर्म कह रहा हूँ दोस्तों, आप पास हो जाओगे, बस आप लोग स्टडी कर लेना। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए और इनके आंसर भी मैं जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी सभी बच्चों के मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड कर देता हूँ, 4th और 6th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर मैं आप सभी को आंसर बताऊँगा। छठा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। छठे क्वेश्चन में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता मूल्यांकन एवं प्रत्ययन कैसे किया जा रहा है। तो ये पहला पॉइंट हो गया, इस तरह की प्रक्रिया की क्या ज़रूरत है। तो ये आपको लिखने होंगे दोनों पॉइंट। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको लिखने हैं इस क्वेश्चन में। तो अब 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है इसमें, भारत में शैक्षिक वित्त और
इसके साथ संबंधित चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, भारत में शैक्षिक वित्त और इसके साथ संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करनी है आप सभी को। तो ये 7वां क्वेश्चन हो गया। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। 8वें क्वेश्चन में 2 पॉइंट आप सभी को लिखने हैं। जैसा कि हर एक क्वेश्चन के लास्ट में 2 पॉइंट दे दिए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर आता है उसके लास्ट में जो 8वां या 9वां या 10वां क्वेश्चन होता है उसमें 2 पॉइंट लिखने होते हैं। तो 5 पॉइंट दिए हैं, 4 पॉइंट दिए हैं, जो भी दिए हैं 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो आपको पॉइंट दिखा देता हूँ क्या क्या पूछा गया है 8वें में। तो ये इंग्लिश का देख लीजिए। कई बच्चे बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश के आपने नहीं बताया मेरे को क्वेश्चन। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश का हो गया। तो ये रहा यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों का है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, समान स्कूल प्रणाली। तो ये 2 पॉइंट लिख लेंगे, आपका समझ लो जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। और तीसरा देखिए क्या पूछा है इसमें, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट देखिए इसमें क्या पूछा है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। तो इसके बारे में आप सभी को लिखना होगा। ये 4 पॉइंट है, 2 पॉइंट आपको लिखने होंगे। तो यही दोस्तों दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर थे। इनके ऊपर आपने अगर स्टडी कर ली तो इतना दोस्तों मैं क्लियर कहता हूँ कि आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप लोग मुझसे बोलना कि ये सर आपने जो बताया वो नहीं आया, आप लोग मुझसे बोलना। ठीक है, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ आप लोग इनके ऊपर स्टडी कर लोगे, कन्फर्म है पास हो जाओगे। और दोस्तों जो आंसर है जैसे ही सबके क्वेश्चन पेपर अपलोड हो जाता है मैं इनका आंसर भी आप सभी को बताना शुरू कर दूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बने